नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से ब्राह्मण समाज के लिए एक और बड़ा झटका देने वाली और चौंका देने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने को लेकर ग्वालियर में जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक और ब्राह्मण विरोधी फैसला सुनाया, वह भी अजाक्स की अपील पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के कहने पर बनाए गए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामान्य वर्ग के भूमाफियाओं के हिटलरशाही नियम कानून के खिलाफ की थी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि उन्हें शिक्षित और सम्मानित होने के लिए जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, उस तरह से उनके किसी भी SC ST के व्यक्ति को संघर्ष न करना पड़े। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह गरीब मजदूर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसमें यह भी अंकित करवाया कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाए। यदि इसके लागू होने पर इसका दुरुपयोग हो तो इसे खत्म कर दिया जाए या उसमें ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिससे हकीकत में गरीब निर्धन परिवारों को शिक्षित साक्षर बनाया जाए। पर आज 78 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित जस के तस बने हुए हैं और पहले की ही तरह सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता, PM, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता, अफसर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज सभी मजे ले रही हैं। जबकि दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में साफ दर्ज किया है कि भारत में जब SC ST समाज के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, IAS IPS अफसर बन जाते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ SC ST एक्ट से बाहर किया जाए। पर 78 साल की आजादी, 76 साल के संविधान के बावजूद गरीब गरीब ही बने हुए हैं और अमीर अमीर बने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण शिक्षकों ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना सरनेम ब्राह्मण यानी अंबेडकर दिया, जिनके नाम से भीमराव आज भी अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। SC ST के साथ पिछड़े वर्ग के ही लोग डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी इसको लेकर लखनऊ कोर्ट ने SC ST एक्ट में फैसला दिया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित मंदिरों में केवल ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्तियों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कहा, देश के SC ST भी हिंदू हैं, फिर उन्हें मंदिर में पुजारी पद क्यों नहीं दिया जा सकता, जवाब दिया जाए। दोस्तों, कोर्ट ने ये नोटिस SC ST के आजाद कर्मचारी संगठन यानी अजाक्स के द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया, क्योंकि अजाक्स का कहना है कि वर्षों से मंदिरों में ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जा रहा है। ये SC ST के साथ अन्याय है और इस अन्याय से अवगत करवाने के लिए पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। आपको बता दें, अजाक्स ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित लगभग 350 से अधिक मंदिरों में केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही पुजारी पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जो संवैधानिक तौर पर गलत है। जबकि ये मंदिर राज्य सरकार के जमीन पर बने हैं और इन मंदिरों का संचालन पूरी तरह से सरकार के अध्यात्म विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पुजारियों को शासन से वेतन भी दिया जाता है। दोस्तों, अजाक्स यही नहीं रुकी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि नियुक्ति नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन करती है। साथ ही अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जब हिंदू समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लोग भी शामिल हैं, तो केवल ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करना सामाजिक और संवैधानिक असमानता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने 2019 में अध्यात्म विभाग के द्वारा पारित मंदिर विधेयक 2019 को भी गलत करार दिया और चुनौती दी है। कहा गया कि इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार ने धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है और वेतन भोगी पुजारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इस कानून की जानकारी आम जनता को नहीं दी गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अजाक्स एक कर्मचारी संगठन है, जिसे इस प्रकार की याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं। दूसरा, मंदिरों में पूजा पाठ की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें राज्य सरकार की सीधी भूमिका नहीं रही। दोस्तों, इन सब दलीलों के बाद मध्य प्रदेश के विवादित न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैर और न्यायमूर्ति विवेक जैन
की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार से जुड़ा है और इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा। दोस्तों, कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट के द्वारा शीघ्र तय की जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान में आजकल के SC, ST पिछड़े वर्ग से जुड़े जज खुलेआम अपडेट कर संविधान के विपरीत और फैसला सुना रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। ग्वालियर हाईकोर्ट में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश देना गलत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।